ले भाई प्रधान, हम फिर खड़े हैं आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। आज हम अपना टाइप 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारे टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 28। जब हमारा टाइम फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए देन हम चीजों को कैसे टैकल करेंगे। देखो अभी आप क्वेश्चन नंबर 28। 28 हमसे क्या कहता है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 20% पर एनम फॉर 2.5 साल के लिए कंपाउंडेड ईयरली की जितना आपका जो सीआई दे रखा है वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना 2920। आपके लिए रेट कितनी दे रखी है बेटा जी 20%। आपको टाइम कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 2.5 साल। 2 साल तो पूरी चाहिए, आधी साल और चाहिए। कह रहा बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, फाइंड द प्रिंसिपल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। देखो बेटा जी पहली साल वो जो पहली साल होती है ना बेटा जी सुनो, पहली साल आपकी रेट 20%, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ईयर दूसरी साल आपके लिए 20%, कोई दिक्कत नहीं। पर तीसरी साल आपको पूरी नहीं चाहिए, आपको तीसरी पूरी नहीं चाहिए, आपको यहां सिर्फ आधी साल चाहिए, आधी। जब पहली साल का इतना, दूसरी साल का इतना, तो बची आधी साल। तो जब पूरी साल का 20%, तो आधी साल का 10% होगा कि नहीं होगा। इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आपकी 1/5 होती है, इसकी भी आपकी 1/5 होती है, बट इसकी 1/10 होती है। ए आपका 5 से 6 हो जाएगा, ए आपका 5 से 6 हो जाएगा, ए आपका 10 से 11 हो जाएगा। 5 25 ए हो गए तुम्हारे 250, 6 6 36, 36 में करोगे इसका तो 6 9 3 आएगा आपका यहाँ पे बेटा जी। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट, दोनों का डिफरेंस आपका सीआई निकल के आएगा। इन दोनों का आप डिफरेंस करो, आपका कितना आ रहा है 146 निकल के आएगा। डन। हमारे लिए क्वेश्चन में सीआई की हमारी वैल्यू गिवन है कितनी 2920। ठीक, हमें क्या निकालने का है, हमको प्रिंसिपल निकालने का है, मतलब हमें 250 की वैल्यू निकालनी है। आप खुद देखो 6 दूनी 12 और 14 दूनी 28 से एक ज्यादा, मतलब 20 बार कट रहा है भैया हमारा। यस यस यस, इससे मारो आप 20 का मल्टीप्लाई, 25 दूनी आपके 50 हो गए और 2 जीरो आपके और आ गए, 5000 आपका प्रिंसिपल था बेटा जी। ऐसे ऐसे ऐसे। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपए पे 10% की रेट से फॉर 2 साल और 6 महीने के लिए कंपाउंडेड एनुअली। देखो बेटा जी, पहली साल हमें 10% रेट लगानी है, हमें पता है 1/10 होता है, वो हमारा 10 से 11 हो जाएगा। दूसरी साल भी हमें 10% लगानी है, वो भी हमारा 10 से 11 हो जाएगा। बट तीसरी साल हमें 5% लगानी है। क्यों? तीसरी साल पूरी नहीं चाहिए, सिर्फ 6 महीने चाहिए, वो 10 का आधा हो जाएगा। और 5% की फ्रैक्शन आपकी 1/20 होती है, तो वो सामान आपका 20 से 21 हो जाएगा। आप इन सभी को मल्टीप्लाई मारोगे, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा बेटा जी यहाँ पे 2000। जो आप इन सभी का मल्टीप्लाई मारोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा। जब आप 21 में 11 का मल्टीप्लाई मारोगे, जब 21 में 11 का करोगे तो 1 3 2, 1 का 1, 2 1 और 2 3 और 2 के 2। जब 2 1 3 में 11 का मल्टीप्लाई मारोगे तो 1 का 1, 1 और 3 4, 3 और 2 5 और 2 के आपके 2। डन। आपने सीआई कितना कमाया यहाँ पे 541 कमाया। आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपए। आप देखो ये आपका 5 बार में कट रहा है, 5 बार का मल्टीप्लाई आप यहाँ मार दो, 5 के 5 हो गए, 5 चौके 20 हो गए, 5 5 जा 25 और 2 आपका 27 हो गया। 2705 ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 30। देखो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कहता है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपए पे 12% की रेट से फॉर 3 ईयर एंड 4 मंथ के लिए। बेटा 3 साल और 4 महीने का मेरे से ये ब्याज मांग रहा है। ठीक है, देखो बेटा जी अपन इसको कैसे टैकल करते हैं। बेटा जो पहली साल थी ना आपकी, पहली साल, उसमें आपको पूरा का पूरा 12% लगाना है। दूसरी साल में आपको फिर 12% लगाना है। तीसरी साल में फिर आपको 12% लगाना है। बट अब बेटा जी हमको जो लगाना है वो लगाना है हमें 4 महीने का। बेटा जी जो आपको ये क्वेश्चन में जो 12% दे रखी है ना, वो आपको पूरे के पूरे 12 मंथ की दे रखी है, पूरे के पूरे 12 महीने बोलते 1 साल की दे रखी। बट आपको अब जो ब्याज लगाना है वो ओनली 4 मंथ का लगाने का है।
इसका मतलब आपको 4 मंथ की निकालनी पड़ेगी बेटा। 12 मंथ की 12%, तो 4 मंथ की 4%, उसमें क्या इतनी बुद्धि लगानी। मतलब 34 साल का जो हमारा ब्याज होगा, या मैं बोलूँ जो 4th टाइम का ये ब्याज होगा, जो मैं यहाँ पे 4 महीने की लगाने वाला हूँ, उसके लिए मेरी रेट सिर्फ 4% ही रहने वाली है। समझ गए। अब बेटा जी आपका जो 12% होता है उसकी फ्रैक्शन हम देखो अभी आप 12% का मतलब हो गया 100, 4 से कटा आपका 3 बार और 4 से कटेगा आपका 25 बार, 3/25, 3/25, 3/25। जो 4% की होती है वो सभी को पता है, वो 1/25 होती है। ठीक है बेटा जी। तो पहली साल के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 25 से 28। दूसरी साल क्या हो जाएगा आपका 25 से 28। तीसरी साल क्या हो जाएगा आपका 25 से 28। पर चौथी साल आपका क्या होगा, वो होगा 25 से 26। ठीक है। जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई मारोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 390 मिल जाएगा और 625 मिल जाएगा। जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई मारोगे तो आपको 570 मिल जाएगा और 752 मिल जाएगा। बेटा जी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका CI बनेगा। वो कितना बन जाएगा आपका 180 127। ठीक है। आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है प्रिंसिपल, वो दे रखा है आपको 8,000 रुपये। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आस्क वैल्यू 180 127 की, गिवन वैल्यू कितनी की है आपको 390,625 की। कितनी दे रखी है बेटा जी 8,000 आपको वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। जब आप इनको काटोगे पीटोगे तो आपको यहाँ पे देखना बेटा जी, यहाँ पे आपको 7 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो 7 और 8 देखो कट तो जाएंगे बट जीरो पूरे कट जाएंगे, कोई भी जीरो बचेगा नहीं यहाँ पे। एक ही ऑप्शन है 3689 जिसमें जीरो नहीं बच रहा है, तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है आपका आंसर आ जाएगा 3689। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 31। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7,000 रुपया पे फॉर 9% पर एनम से फॉर 1 ईयर के लिए और 1 ईयर एंड 8 मंथ के लिए कंपाउंडेड एनुअली आपको रेट लगानी है। हाँ देखो बेटा जी, पहली बात तो यह है कि चलो एक साल फर्स्ट ईयर जो आप रेट लगाओगे वो चलो आप लगा दोगे 9%, बट सेकंड ईयर आपको पूरी नहीं लेनी है, वो आपको लेने हैं वहाँ पे 8 मंथ। कितने मंथ लेने हैं बेटा जी 8 मंथ लेने हैं। तो सुनो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको 12 मंथ बोले, तो एक साल की रेट दे रखी है वो 9% दे रखी है। आप निकाल लो 8 मंथ की आपकी कितनी रेट आएगी। आस्क वैल्यू 8 मंथ की, गिवन वैल्यू 12 मंथ की, कितनी 9%। ठीक है। 4 से गया 2 बार, 4 से गया 3 बार, 3 से गया 3 बार, 3 दूनी 6%। बोलो बेटा जी कितनी आ जाएगी अभी आपकी यहाँ पे 6% यहाँ पर रेट आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है। अब आप इन दोनों से इफेक्टिव रेट भी निकाल सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। कैसे, देखो 9 पहले साल की, फिर दूसरे टर्म की 6, फिर 9 × 6/100। 9 और 6 आपके 15 हो गए, इंटू 9 6 54 हो गए, तो 0.54 हो जाएंगे, मतलब 15.54% आपकी इफेक्टिव रेट निकल के आ जाएगी। ठीक है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 7,000 रुपया। अब 7,000 रुपये पे आपको कितना लगाना है, ओनली सिर्फ 15.54% लगाना है। आपका आंसर आपकी झोली में खेलेगा। ये आपके 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 7 का मल्टीप्लाई मार दो, 7 चौके 28, पीछे 8, सभी ऑप्शन में है देख लो। 7 चौके 28, बचे आपके 2, 7 पन्ने 35, 35 और 2 37, 7 पन्ने 35, 35 और 3 38, 7 एकम 7, 7 और 3 10, नीचे 10 रह गया, तो 10 87.8। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 32। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वाज लेंड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 साल और 9 महीने के लिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम से कंपाउंडेड एनुअली। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इतना, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेंड। वो पैसे बताओ जो हमने क्या करे थे, इसमें उधार दिए थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए आपकी 10% दे रखी है, बट अभी आपको 9 मंथ निकालने का है। तो 12 मंथ की जब आपकी रेट 10% की है, तो 9 मंथ की आपकी रेट कितनी होगी। आस्क वैल्यू 9 मंथ की, गिवन वैल्यू 12 मंथ की, हाउ मच 10%। ये हो गया 3 3 या 9, 3 4 जा 4, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 3 15, 15/2%, या बोले तो 7.5%, कुछ भी लिख लो, 15/2% भी लिख दो चलेगा। ठीक है। पहली साल तो आपको पूरा का पूरा
फर्स्ट ईयर तो जो है वो तो आपको पूरा का पूरा 10% ही लगाना पड़ेगा बेटा जी। बट जो आपकी अगली साल जो आपको मिलेगी सेकंड ईयर, उसमें सेकंड ईयर पूरी नहीं है क्योंकि वो तो 9 मंथ हैं, तो उसमें आपको 7.5% लगानी है। जो मैंने अभी आपको बताया था वो भी यूज़ कर सकते हो कि पहला 10, दूसरा 7.5 प्लस 10 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों मिला के आपके 17.5 हो गए, प्लस जब आप 0 से 0 कट गया आपका, आप इसका डिवाइड मारोगे तो वो 0.75 हो जाएगा। 5, 2, 8, 1, 18.25 आपकी इफेक्टिव रेट निकल के आएगी। डन। हमें क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल बताना है, मतलब हमें क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट की तो वैल्यू गिवन ही है, कितनी 1460। हमें बताना क्या है, हमें बताना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑलवेज होता है बेटा जी 100%। तो आस्क वैल्यू 100% की, गिवन वैल्यू 18.25% की, हाउ मच 1460। परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट गया, इसको हटाइएगा बेटा जी, आप ऊपर 2 जीरो पा जाएंगे। डन। इनको काट लो, 25 सत्ते 175, बचे आपके 7, तो 25 थी 75, 25 चौके 100 और 0 0, 73 से कटेगा 2 बार में 140, मतलब 20 बार में, 4 दूनी 8, ये रहा आपका 8000 रुपये आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। बेटा जी अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 33। देखो, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8192 रुपये। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा फॉर 1 साल और 1/4 ईयर्स के लिए एट 15% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। मतलब हमें 5-5 महीने में ब्याज निकालना है। बेटा जी यहाँ सुनो, 1 साल और 1/4 और बेटा जी 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, इसमें आप 12 का महीना करोगे, 12 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके यहाँ पे 3 मंथ आएंगे। मतलब आपको पूरा का पूरा 15 मंथ का आपको पूरा का पूरा ब्याज निकालना है, और आपको 5-5 मंथ का लगाना है। मतलब 5-5 मंथ का लगाना है, एरा 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा फिर वो आपका। जो 5-5 मंथ का लगाओगे और 15 महीने का निकालोगे तो 3 बार में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अब रेट दे रखी है 15%। बेटा जी जो 12 मंथ की आपको रेट दे रखी है वो दे रखी है 15%, बट हमें तो 5-5 मंथ का चाहिए, तो हमें रेट चाहिए फिर 5 मंथ की कितनी आएगी। आज की वैल्यू 5 मंथ की, गिवन वैल्यू 12 मंथ की, हाउ मच 15%। इससे कट गया, 3 से जाएगा 4 बार और 3 से जाएगा 5 बार, 25 हो गए आपके। 25/4 इंटू परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 25 चौके 100 कट गया, 1/16 आ गया। मतलब आपकी जो रेट आ गई वो कितनी आ गई, 1/16 निकल के यहाँ पर आ गई। ठीक है बेटा जी, 3 बार में लगाना है तो 16 से 17, 16 से 17 और 16 से 17। जो हमारा 16 का क्यूब होता है वो 4096 होता है हमारा, और जो हमारा 17 का क्यूब होता है वो हमारा 4913 होता है। बेटा जी हमको CI कितना मिला है यहाँ पे, आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो ये गए तो आपके यहाँ पे 7 बचे, ठीक है, कैरी आपकी वहाँ पर आ गई तो आपका ये 1 बचा, कैरी वहाँ आ गई तो आपके यहाँ पे 8 बचे, 817 रुपये आपके यहाँ पे बचेंगे। ठीक है, यस। अभी अब क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है। हमें आपको प्रिंसिपल की वैल्यू जो है हमको बेटा जी वो उसकी कितनी गिवन है, 8192। आप देखो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, कैरी का क्योंकि 4 दूनी 8, पक्की बात है 2 बार में कटेगा। तो आपको CI भी निकालना है, 2 बार कर दो, 800 का डबल 1600 और 17 का डबल 34, 1634 आपका आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 34। 34 हमसे क्या कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ ऑन 10,000 रुपये पे 14% पर एनम आपकी रेट दे रखी है फॉर 2 सही 5/7 ईयर के लिए इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। हाँ देखो बेटा जी,
2 साल और 5 सही 7 ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। इतने साल का हमें निकालना है बेटा जी। जो पहली साल है हमारी फर्स्ट ईयर, चलो उस टाइम पे तुम अपना 14% लगा दे। जो सेकंड ईयर है उस ईयर भी अपन 14% लगा दे। बट हमें तीसरा वाला पूरा नहीं चाहिए, मतलब हमारे लिए तीसरे वाले में बेटा जी हमको पूरा साल भर का, 1 साल का जो हमारा रेट है वो हमको 14% मिलता है। बट हमें 1 साल का नहीं, यहाँ पे हमको 5/7 का निकालना है। तो आस्क वैल्यू 5/7 साल की, गिवन वैल्यू बेटा हमको 1 साल की कितनी दे रखी है, 14%। बन का डिवाइड करने से कुछ नहीं होता है, 7 का 2, 2 7 5 2 10%। मतलब जो तीसरी बार जब आप यहाँ पर इंटरेस्ट लगाने को होगे, जब आप तीसरी बार इसको इंटरेस्ट लगाने को होगे, तब आपको यहाँ पर 10% लगाना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को। अभी देखो बेटा जी, आप यहाँ पर प्रिंसिपल आपका कितना है, 10,000 रुपये दे रखा है। तो 3 साल वाला याद करो जो मैंने आपको 3 साल वाला कराया था। आप सक्सेसिव भी इसमें लगा सकते हो और आप इसको नॉर्मली बेसिक से मेथड से भी कर सकते हो। जैसे बेटा जी बात सुनना मेरी, 10,000 यहाँ पे आपके रुपए दे रखे हैं, ठीक है। मैं इसी में आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा, जब आप यहाँ लगाते हो तो आपके ए आते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पर लगाते हो तो आपको बी मिलते हैं, तीनों सेम टू सेम आते हैं, ऑलरेडी आता है। इसका मतलब है जो आपका CI होता है वो 3A होता है, और ये आपका 3B होता है, और ये आपका C होता है। बेटा जब प्रिंसिपल के ऊपर रेट लगती है तब जाके A आता है, जब A के ऊपर रेट लगती है तो B आता है, जब B के ऊपर रेट लगती है तो C आता है, ठीक है ना। 3 बार A आता है और 3 बार B आता है और फिर 1 बार आपका C आता है 3 साल के क्वेश्चन में, डन, या 3 बार के क्वेश्चन में। जब आप प्रिंसिपल का 14% निकालोगे तो आपका आएगा 1400 रुपये। तो A की वैल्यू बेटा जी आपकी 1400 रुपये आएगी। जब आपको B की वैल्यू निकालनी है तो पहले A पे रेट लगानी पड़ेगी, कितना, 14%, 14 चौके 196, आ जाएगा आपका 196। अब आपको 10% लगाना है अगली साल के लिए, इसका 10% करोगे वो आएगा आपका 19.6। कौन सा ऑप्शन है जो पीछे 0.6 दे रखा, ऑप्शन नंबर A इज योर करेक्ट आंसर। 4200 रुपये आपके हो गए, प्लस आप इसका मल्टीप्लाई मार लो, 3 6 18, 27 128 और 302 588 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 19.6। अगर आप इन सभी को जोड़ोगे तो पॉइंट वाला पीछे आएगा 4295.6 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर A इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 35। देखो वो कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 25,000 पर निकालना है, 10% की रेट से निकालना है, लेकिन 3 साल और 2/5 के लिए निकालना है। देखो बेटा जी यहाँ पर पहली साल आप लगा लोगे 10%, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी साल लगा लो 10%, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी साल भी लगा 10%, कोई दिक्कत नहीं है। पर चौथी पूरी साल नहीं चाहिए, मतलब पूरी 1 साल का 10% है तो 2/5 साल का आपका कितना रेट आएगा, ऐसा। तो पूछा गया 2/5 का, दिया गया 1 का कितना, 10। इसका कोई काम नहीं है, 5 से घटा 2 बार, 2 दूनी 4, मतलब जब आप चौथी बार इसमें ब्याज लगाओगे वो आपका कितना आएगा, 4% आएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। 10% का मतलब 10 से 11 होता है, ये भी 10 से 11 हो गया, ये भी आपका 10 से 11 हो गया, ये 1/25 होता है तो ये हो जाएगा आपका 25 से 26। आप इसका मल्टीप्लाई मारोगे आपके 25,000 आ जाएंगे। अब आप इसका मल्टीप्लाई मारो आपके कितने आ रहा है। और देखो बेटा जी भगवान की कृपा से 25,000 की वैल्यू 25,000 ही दे रखी है, प्रिंसिपल क्वेश्चन में 25,000 ही दे रखा है। हमको सिर्फ इंटरेस्ट बताना है, मतलब इसका मल्टीप्लाई मारना है, आते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो फिर यहाँ पे पहले 26 में आप 11 का मल्टीप्लाई मार दो, या फिर इन सभी का मार लो, ये सभी हो जाएंगे 1331 मल्टीप्लाई बाय 26। तो 26 बन जाए 26, कैरी आ गए 2, 26 3 जा कितने होते हैं आपके 78 होते हैं, और 2 हो गया आपका 80। 26 3 जा 78, 78 और आपका 8 कितना हो जाएगा 86, मतलब आपके सॉरी 26, हाँ 78 और 86 सही है आपका। 26 और 8 आप कितने हो जाएंगे 34। आप देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 5,000 और 4,000 9,000, 9,606 9606। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 25,000 की वैल्यू 25,000, तो इसकी वैल्यू यही आएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। The story goes on. That's when it hit me like.